हेलो। हाँ हाँ, वो माला पहना है वो वाला। सही है ओरिजिन की दृष्टि तो। इनकी दृष्टि सही है ना? हाँ, अभी इनकी दृष्टि बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है गुरु जी। हाँ बढ़ेगी यार गुरु जी। हाँ, बढ़ेगी है, बढ़ रही है। बहुत बढ़ेगी ना। वो अच्छा काम कर रहे हैं ना अच्छे से लोगों हाँ की गुरु जी, इनका तो पूरा पूरा जो है लाल ही लाल दिखाई दे रहा। लाल लाल यानी मतलब? लाल का मतलब है गुरु जी, जो पीली पीली सी जो है एक उन्नति की मार्ग है ये। अच्छा, उन्नति का मार्ग। उन्नति का मार्ग है, मतलब प्रोसेस कहते हैं ना, जैसे आगे बढ़ने का मार्ग है गुरु जी। तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत अधिक देख पाएंगे। हाँ, आगे जाके हाँ बहुत अच्छा सा और देखना हो जाएगा है। हाँ, हो जाएगा गुरु और जी। इनकी देवी क्या एकदम जागृत होने लगी है? हाँ गुरु जी, दिखाई तो देती होंगी ना जरूर। है ना? ठीक हाँ, है, इनको दृष्टि के लिए और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे हवन करना चाहिए कि क्या करना? क्या स्वतः ही होते रहेंगे लोगों के जैसे जैसे सहायता करेंगे वैसे? काम तो गुरु जी ठीक कर रहे हैं ये, और जो है बढ़ जाएगी, वैसे इनकी बिगड़ करेगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, वह स्वतः ही बढ़ जाएगी और मैं तो करने ही वाला हूँ तो और बढ़ेगी। अच्छा। और बढ़ेगी। मैंने शुरू में कह दिया था गुरु जी ने, आगे तक जाएंगे। हाँ, आगे क्योंकि बढ़ेगी। ये कर्म, ये बंदा जो कर्म करता है तो इसमें गलती बहुत जल्दी मान लेता है। अपनी गलती जो भूल से हो जाती है हम्म। उसको क्षमा मांग लेता है। तो इस हम्म। कारण जो है सब दोष कटे हुए हैं इनके। कर जाएंगे। कटे, हाँ गुरु जी, कट जाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। और हाँ ठीक है, हाँ हाँ, ये यानी ये आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उन्नति कर रहे हैं। दो, हाँ कर पाएंगे गुरु जी, कर लेंगे, अच्छा। अगर लगे रहेंगे तो कर लेंगे। अच्छा, ये अच्छे ऐसे ही लोगों की सहायता करते रहेंगे। ठीक है, तो इनको मृत्यु के पश्चात क्या मिलेगा? मोक्ष क्या होता है गुरु जी? मोक्ष? हाँ, अच्छा, इनको किस प्रकार का मोक्ष मिलेगा? मोक्ष में तो बहुत प्रकार है। मोक्ष आ रहा गुरु जी। मोक्ष आ रहा है, ठीक है ठीक है। हाँ, यानी लेकिन पांच पांच प्रकार के मोक्ष होते हैं, तो उसमें कितना प्रकार के कौन सा मोक्ष मिलेगा? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला? पांचवा वाला हाई होता है और पहला वाला छोटा होता है। तो आपके हिसाब से दूसरा वाला, तीसरा वाला? देवी से पूछो डायरेक्ट, देवी को तो पता है। तीसरे तो आ रही बात गुरु जी अच्छा, इस तीसरे टाइम। लेवल तक जाएंगे ये। हाँ, ठीक है, अभी ये लोगों की सहायता इतनी अच्छे से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इनके परिवार को क्या मिलेगा? 20% आ रहा गुरु जी। अच्छा, 20% पुण्य उनके परिवार को मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, ये पुण्य कितने पीढ़ी तक रहता है? ये 7 पीढ़ी तक है गुरु जी। अच्छा, 7 पीढ़ी तक रहता है वो पुण्य, यानी ये जितने लोगों की करेंगे 20-20% उनको मिलता रहेगा। इससे क्या धन हाँ, और बीमारी दूर रहेंगे उनसे, घर से दूर रहेगी। हाँ धन का लाभ होगा, बीमारियां दूर रहेंगी। गुरु जी, एक चीज सामने आ रही है, जैसे कि इन बंदों, इस व्यक्ति ने जितना भी पुण्य करा, तो हाँ उसका 20% इनकी परिवार वालों को मिल रहा है। हाँ हाँ यानी इनकी औलाद को, यानी इनके बेटे बेटियों को मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ। और फिर अगर उनके बेटी बेटा को फिर 20% में गुरु जी बहुत थोड़ा सा मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ तो लेकिन ये जो आपने क्वेश्चन किया था कि ये पुण्य कब तक रहता है, ये 7 पीढ़ी तक रहता है। हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी इनका परिवार अभी सुखी संपन्न ही रहेगा, अच्छे से काम करते रहेंगे। हाँ गुरु जी, इनका ठीक है थोड़ा। ठीक है ना? ठीक है, आज थोड़े से अलग सवाल दे ना। हाँ गुरु जी, आज थोड़ा डिफिकल्ट भी था गुरु जी, अच्छा भी लग रहा है बहुत ही। और जो चीज मैं ढूंढना चाह रहा था उसकी तरफ को मैं निकल भी रहा हूँ गुरु जी। हाँ, नहीं हो जाएगा हो जाएगा, मैं हूँ ना भाई। ठीक है। हाँ अब सोचते हैं, जब तक करना है तो करना है। मैं आपको जैसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, सबको आगे बढ़ाना है एकदम हाई लेवल। जितना मुझे यहाँ मेहनत करनी पड़े जंगल में उतना करेंगे, पर लोगों को वो आध्यात्म का ऊंचाई तक लेने का प्रयास करेंगे। हमें दिव्य ज्ञान को प्राप्ति करनी है। आपकी वजह से मुझे भी अब समझ में आया ना कुछ चीजें।
गुरु जी कल शाम के टाइम जब फोन कट गया था, मेरा फोन खराब चल रहा है, थोड़ी सी समस्या आ रही मेरी जान को भी, हो जाएगा ठीक। और कल जो बीच में कल 5 बजे 2 फोटो और भेजे थे, एक लेडीज का था और एक जेंट्स का था, चश्मे वाले का। हाँ हाँ, ये इनकी शादी करेंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए। दोनों की? हाँ अच्छा, आपस में? हाँ, वो लड़की और चश्मा वाला, तो इससे शादी करेगा तो माना अच्छा ही रहेगा ना, कर लेना शादी चाहिए। करेगा तो अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। इसे तो वे कहते हैं ना कि अभी जो बात चल रही थी कि पिछले जन्मों का कर्म जो है हम्म। वो मिल रहा है गुरु जी से। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर इस लड़की से शादी करेगा तो पिछले जन्म का पुण्य मिल जाएगा इसे। पुण्य मिल रहा है, पुण्य सामने आ रहा है इसके, ये जैसे हम्म इतनी अच्छी मतलब कमाऊ हम्म जो मिल रही है लड़की। हम्म। ये प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। हाँ ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा है ज्ञान की बातें करके। गुरु जी ठीक। तुमसे बातें कर लेता हूँ तो बस मन खुश रहता है। मैं जितनी देर आपसे बातें करता हूँ मेरा मन 24 घंटे में उतनी देर ही खुश रहता है। अन्यथा बस कभी किस चक्कर में कभी किस चक्कर में टेंशन में ही मैं जो बहुत दुखी रहता हूँ, चल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अब चिंता हाँ क्या करते हो, अभी ईश्वर आपको इतनी बड़ी ज्ञान की सिद्धि दी है और माँ का इतना कृपा, 1 करोड़ अभी अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाओ और ये सिद्धि प्राप्त हो जाए तो कौन सी अच्छी लगेगी, जो सर। तो ये बस मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे कि वो धीरेन्द्र बागेश्वर धाम में श्री धीरेन्द्र जी हाँ की हाँ वो मान्यता हो रही है, बस ऐसी गुरु की मेरी है आपकी माता रानी की, बस ऐसा ही दरबार लगे, बहुत अच्छे आगे तक जाए, लोगों का बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह से जन नहीं कल्याण अब करें। भाई होना ही चाहिए ऐसा, तो हमारा पूरा प्रयास है कि करने का। ठीक है, हम उसमें तो कसर नहीं छोड़ रहे, तो उसमें हो ही जाएगा आपकी मनोकामना पूरी। ठीक है। गुरु जी अब तो मुझे कई चीज अलग और दिखाई देती है, जैसे कि ध्यान में करता हूँ ना, बैठता हूँ तो हम्म बिल्कुल आप करती वही ध्यान वाली बन जाती है। हम्म। और बस वहाँ जाके थोड़ा सा ये कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या बूझना क्या करना है। बस मैं मेरे दिमाग में यही की बात चलती रहती है कि बस सामने से माँ आ जाए और बस मुझे बता दे, माँ आ जाए बस मुझे बता दे, बस ये लगा रहता है जी दिमाग में कि हाँ जब हो ऐसा जाएगा, हम करते अभी पर करते। अभी दो चीज है ना कि उतनी हमें जब भी करना पड़ेगा उतना जप हवन भी करना पड़ेगा ना, 12-12 घंटे का हवन भी होगा, वो भी करना पड़ेगा। और हमें थोड़ी सी जंगल की ऊर्जा शक्ति वहाँ की डालनी पड़ेगी, थोड़ी माँ के अंश में शमशान की ऊर्जा डालनी पड़ेगी, शक्ति पीठों की होती है वहाँ की ऊर्जा थोड़ी डालनी पड़ेगी, तभी ये सारा संभव है, आप जो सोच रहे हो। हाँ तो गुरु जी बस मैं और भी यही क्योंकि हाई चाहता लेवल हूँ। पे शक्ति चाहिए तो हाई लेवल पे हमें उतनी साधना भी करनी पड़ेगी ना। मैं तैयार हूँ गुरु जी, हाई लेवल चाहे कोई सा भी लेवल हो, मेरे हम्म। मतलब शरीर प्राण आत्मा हड्डी पड्डी जो भी कुछ लगता हो मैं लगाने के लिए तैयार हूँ गुरु जी। मैं तो हाँ बस नहीं, वो बस आप ये करो कि आप क्या करो, आप ये लोगों का काम अच्छे करने लोगे ना, मैं स्वयं शक्तिपीठ जाके वहां से ऊर्जा आपकी माँ को दूंगा। ठीक है, ठीक ठीक तो ठीक। आप चिंता वो उसमें मत छोड़ो, आप बोलो कि जंगल में वहां जंगल, माँ बोलेगी उस जंगल की ऊर्जा चाहिए तो उस जंगल की ऊर्जा खींच के आपको माँ को दे दूंगा। ठीक है, बस मुझे क्या चाहिए, लोगों को आप सहायता करो, अब साधना ऊर्जा की मुझ पे दे दो, आप लोगों की काम करने लगोगे ना तो मुझे लगा हाँ बस इसको ऊर्जा दे दो तो मैं वो दूंगा। ठीक ठीक है गुरु जी ठीक। उसकी चिंता मत छोड़ो, बस आप, मैं चाहता हूँ आप लोगों की सहायता करो, बाकी मैं पीछे से जितनी चाहिए ऊर्जा दे दूंगा। ठीक है, मुझे लगे ठीक कि 3 दिन तक बिना पानी के रहना है और जब करना है तो भी मैं करूंगा आपसे। ठीक है, बस आपको लोगों की सहायता करो, यही चाहता हूँ, आप अपने परिवार को खुश रखो, अपने पूरे जो लोग है बाहर के उनको खुश रखो बस। ठीक है, ठीक है गुरु जी ठीक है गुरु जी। बाकी चिंता मत छोड़ो, मुझे तो लेके जाना ही है आगे। ठीक है, आप मेरे ज्ञान का स्रोत हो, मैं जो भी सवाल पूछी दिव्य ज्ञान आप ही दोगे ना। गुरु जी बस मेरी एक ही इच्छा है, बस मेरी अंतिम इच्छा यही बन रही है कि जैसे धीरेन्द्र गुरु के गुरु को सम्मानित किया जा रहा है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बस मेरी इच्छा यही है कि बस मेरे गुरु को भी सम्मानित इसी तरह से किया जाए, बस माता रानी से यही इच्छा है मेरी। नहीं नहीं, वो आपको सम्मान वो मिल गया ना तो मुझे खुशी है, वो मेरा आसमान छू जाएगा। ये मैं अपना सम्मान नहीं चाहता गुरु जी, बस मैं अपने गुरु का और अपनी माँ का सम्मान चाहता हूँ गुरु जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए संसार से। खाना पीना तो गुरु जी पेट का भूखे प्यासे रह के भी जैसा समय कटता है, वो कहते हैं कि 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट खा खा के मैंने टाइम काटा है,
सो गुरु जी मेरा समय भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, मैं कह नहीं सकता, बता नहीं सकता, लेकिन बस इच्छा इतनी है माँ से कि बस मेरे गुरु का और मेरे माँ का नाम हमेशा लिस्ट में आना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। नहीं होगा होगा, ठीक है, चिंता नहीं, ठीक है, ओके। अभी वो अकाउंट का चालू कर दो जल्दी से और मुझे कॉल करके बता दीजिए, ठीक है, मैं आपका ठीक नंबर दे दूंगा, ठीक है। ठीक, चरण स्पर्श गुरु जी। हाँ, बाकी आपका चैनल तो खोला है, उसमें आप वीडियो डालना शुरू कर दो, ठीक है, ओके। मुझे मुझे तो गुरु जी वीडियो बनानी आती भी नहीं है। मैं सिखा दूंगा, नहीं तो मैं तो डालूंगा ना, आप सिर्फ रिकॉर्डिंग भेजा करो, ठीक है, ठीक है मैं गुरु बना जी। के डाल दूंगा, बाकी धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा, सब कुछ ऐसा। ठीक 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 ठीक, ओके, चरण चिंता स्पर्श गुरु। हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, चिंता मत, चिंता करने की जरूरत ही नहीं, माँ से हम देख लेगी, ठीक है, ठीक ठीक है, ओके। ओके। प्रणाम दोस्तों। कि जैसे आप ऑडियो सुन रहे थे कि एक त्रिकालदर्शी साधक दूसरे त्रिकालदर्शी साधक की स्कैनिंग कर रहा था और उनकी कितना परसेंट आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने की क्या संभावना है, साथ ही उनके परिवार को क्या प्राप्त हो रहा है, ये सब हम जाने। और वैसे तो बहुत सारा कुछ उन्होंने गुप्त ज्ञान वगैरह बताया है मुझे, वो अभी वीडियो में नहीं डाल सकते क्योंकि सामान्य लोगों के लिए वो पात्रता नहीं है सुनने की उतनी, इसलिए। और वो उनसे मुझे बहुत सारे ज्ञान की बातें भी पता चल रही है संसार के बारे में। जैसे कि एक बार होता है कि जब आनंद को प्राप्त होते हैं, आत्मानंद की प्राप्ति होती है, सत्यचित आनंद, तब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती, स्वयं ही सब होता है। और वो स्थिति बहुत ही लाभदायक होती है। मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ वही स्थिति प्राप्त करने की आप कोशिश करो, क्योंकि उसकी लाजवाब कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। पर भी संसार है तो हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए दूसरों को देने के लिए। तो मैं वही ज्ञान इनसे ले रहा था कि दूसरों को मैं बता सकूं वीडियो के माध्यम से, जिससे कि वो अपने आत्म तत्व की ओर जल्दी पहुंच सके। और जैसे कि अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो त्रिकालदर्शी साधक है उनको और शक्तियाँ दे और पावरफुल बने। और मैं तो यही चाहता हूँ कि सामान्य लोगों तक लाभ हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ध्येय यही है और लक्ष्य यही है कि लोगों को लाभ हो आध्यात्मिक ऊर्जा का, और उनके दुख दूर हो और संसार में अपनी आत्मा की उन्नति कर पाए। जब तक दिमाग में अपने भौतिक की परेशानियां हैं, धन की चिंताएं हैं, बीमारियां हैं, तब तक आत्मा की उन्नति करने के लिए कौन सोचेगा, कोई नहीं सोच पाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि जो अपनी मनोकामना है, समस्याएं, वो दूर करने में हमारे त्रिकालदर्शी साधक सक्षम है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारी शक्तियाँ भी सहायता करती है और हम दिन ब दिन और बेहतर करने के प्रयास कर रहे हैं और देवियों से ज्ञान भी ले रहे हैं, जिससे हम और हमारे ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को पावरफुल बना सके और बाद में फैलने की कोशिश करेंगे, यानी हर गांव तक पहुंच जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उनकी भी इच्छा है कि और त्रिकालदर्शी साधुओं की और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं वो भी, और हम भी कर ही रहे हैं। तो हो जाएगा सब कुछ ठीक। और देखते हैं और कितना समय लगता है या कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये भी देखना ज़रूरी है ना। फिलहाल तो साधना के अनुभव वाले वीडियो तो हम डाल नहीं पा रहे क्योंकि समय का अभाव है। साथ ही अभी और त्रिकालदर्शी साधक बनने जा रहे हैं, उनको भी समय देना पड़ रहा है और उनका भी कैसे बताना है, कैसे समझाना है, कैसे बातचीत करना, ये बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, तभी होता है। ऐसे यूं ही नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा लगती है। जो आप एक माइंडसेट होता है एक व्यक्ति का, जो बाकी यूट्यूब चैनल वाले ने बोला है कि जब देवी सिद्ध होती है तो सामने आके बात करती है, ये होता है वो होता है, वो भी बात सही है, पर उतनी ऊर्जा होनी लग चाहिए तभी होगा ना वो सारी चीज़ें, पर उतनी ऊर्जा नहीं है। तो अभी जो हमारी पद्धति है उसमें कम ऊर्जा वाली है, इसलिए क्योंकि उन्होंने 2-3 महीने में ही जब किया है, सालों तक जब तो थोड़ी ना किया है कि सब कुछ एक ही झटके में स्वतः ही समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो गुरु को सब समझाना पड़ता है कि कैसे देखना है, कैसे संकेतों को समझना है, क्या अर्थ क्या है, ये रोशनी है तो कौन सी रोशनी है और इसका मतलब क्या है, देवी क्या बोल रही है, वो सब समझाना पड़ता है और प्रैक्टिस लेना पड़ता है। नहीं क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं आता ना इसमें, लोग मैं जो बोल रहा हूँ वो सही होगा कि नहीं है, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान की बातें होती है ना, जो सामने वाले को गलत बोल देंगे तो वो चिल्ला भी सकता है, इसलिए लोग कॉन्फिडेंस कम होता है ना इसमें बताने के लिए, तो बहुत सारा प्रैक्टिस लेना पड़ता है, तभी व्यक्ति कॉन्फिडेंस होके लोगों को सहायता करने में सक्षम हो जाता है।
और अभी बहुत सारे त्रिकालदर्शी और बनने जा रहे हैं। और देखते हैं हमें कितनी सफलता होती है और जीवन में हम कितना आगे तक हमारे ब्रह्मलोक आश्रम की लेके जा सकते हैं, ये तो समय ही बताएगा। धन्यवाद।